का पालन करेंगे, अपने सनातन धर्म को जानेंगे। सुता फैल जाएगी, बच्चे नहीं जानेंगे मेरा गोत्र क्या है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारे इष्ट कौन है, हमारे आराध्य देवता कौन है, हमारे पिता का कर्तव्य क्या था, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या बताया, माता जी ने क्या बताया। जब ये संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे नहीं जानेंगे। मैं बार बार अपने कथाओं में बोला करता हूँ कि अपने गोत्र को भी जानो, अपने पूर्वजों को भी जानो। जितने यहाँ ऋषि पुत्र बैठे हैं, हर व्यक्ति का कोई न कोई गोत्र होता है, होता कि नहीं होता। आप पूजा करते हो तो पंडित जी बोलते हैं कि अपना गोत्र ले लो, अपना नाम ले लो। गोत्र माने होता क्या है, गोत्र किसे कहते हैं, इसको नहीं जानोगे तो कैसे कल्याण होगा। इसको जानो, जानने का कोशिश करो। सिर्फ पंडित जी ने संकल्प में नाम लिया दिया, गोत्र लेवा दिया, आपने गोत्र ले लिया, नाम ले लिया। व्हाट इज रीजन, क्यों लिया जाता है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है। आखिर गोत्र की इतनी बड़ी महिमा कि बिना गोत्र का स्मरण किए बिना कोई पूजा सफल नहीं होता, कोई यज्ञ सफल नहीं होता। पुत्र का विवाह करते हैं, पुत्री का विवाह करते हैं, तो बिना गोत्र के उसके विवाह नहीं होते, बिना गोत्र के आप कथा नहीं सुन पाते, बिना गोत्र के आप कोई संस्कार नहीं कर पाते, बिना गोत्र और नाम के बिना आप पिंडदान नहीं कर पाते। फिर इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, उसको जानो। जब इनकी विशेषताओं को जान जाओगे, इनके उद्देश्य को जान जाओगे, इनकी महिमा को जान जाओगे, इनके महत्व को जान जाओगे, तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको अपने पूर्वजों की महिमा नहीं पता, अपने गोत्रों की विशेषता नहीं पता, फिर क्या जानते हो। जो मनुष्य पूर्वजों को न जान पाए, अपने मूल को ना जान पाए, सत्य को ना जान पाए, तुम हजार तीर्थ कर लो, हजारों मंदिरों में चले जाओ, उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। हमारे पूर्वजों ने मेरे अंदर तेज का ज्योति जलाकर चले गए, हमने उसमें घी डालना बंद कर दिया, तो अखंड ज्योति कैसे चलेगी। मेरे ऋषियों ने कहा तमसो माम ज्योति गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। लेकिन आप कहां जा रहे हैं, जानो कि मेरे पूर्वजों की विशेषता क्या है। अगर आपका गोत्र कश्यप है, शांडिल्य है, पराशर है, गौतम है, भरद्वाज है, तो इनकी विशेषता जानो। इनके आराध्य देवता कौन थे, इनका आश्रम कहाँ है, इन्होंने मेरे लिए बताया क्या है, हमारी मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा, शांति कैसे होगी। जिस परिवार में पूर्वजों की चर्चा नहीं होती, उस परिवार में पितृदोष लग जाता है। पितृदोष के बहुत कारण हैं। जहां काल मृत्यु हो जाए, जिस परिवार में गर्भपात हो जाए, जो माताएं गर्भपात कराती हैं, वहां भी पितृदोष लगता है। किसी जीव की हत्या करे, वहां भी पितृदोष लगता है। किसी जीव की हत्या करे, वहां भी पितृदोष लगता है। साधु ब्राह्मण गुरु का अपमान करना, ये भी पितृदोष के लक्षण है। पितरों को तर्पण न देना, पिंडदान न करना। लोग कहते हैं मैं तो गया कर चुका, पिंडदान कर दिया, फिर हमको पिंडदान देने की क्या जरूरत है, हमें श्राद्ध करने की क्या जरूरत है, तर्पण करने की क्या जरूरत है। जरूरत है, अगर नहीं करेंगे तो पितृ रुष्ट हो जाएगा। अगर पितृपक्ष आया तो हमें उस समय तर्पण करना पड़ेगा, उनको पिंडदान देना पड़ेगा, तब जाके परिवार में शांति होगी। हमें अपने पूर्वजों के नाम से गीता का पाठ करना होगा, प्रणव मंत्र का जप करना होगा, तब शांति मिलेगी, तब परिवार को आशीर्वाद देगा। इसके लक्षण क्या है पितृदोष के, बोले परिवार में क्लेश, अशांति, अकाल मृत्यु, संतान वंश परंपरा अवरुद्ध, शादी विवाह होते पर संतान नहीं होते, बच्चे नहीं होते। क्यों? ये पितृदोष के लक्षण है।
सब कुछ है, अशांति है, क्लेश है, संताप है, पीड़ा है, मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, इस पितृदोष के लक्षण है। इसके लिए हमको किसी पावन गंगा तट पे जाके त्रिपिंडी महाविद्या की पाठ, महाविद्या से घर में हवन आदि करना चाहिए, तब जाके शांति मिले।